राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और अनजाने सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में भारत का सबसे डरावना किला है, या फिर ये इतिहास, राजनीति और लोक कथाओं का एक ऐसा संगम है जिसे समय ने रहस्य का रंग दे दिया। आज हम भानगढ़ की कहानी को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझेंगे, बिना अतिशयोक्ति, बिना अफवाहों के। भानगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1573 के आसपास किया गया था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। माधो सिंह वही शासक थे जो बाद में मुगल सम्राट अकबर की सेना में उच्च पद पर रहे। उस समय भानगढ़ एक रणनीतिक और समृद्ध नगर के रूप में विकसित किया गया। किले के भीतर केवल महल ही नहीं, बल्कि गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, बाजारों की पंक्तियां, विशाल प्राचीर और प्रवेश द्वार, ये सब दर्शाता है कि भानगढ़ कभी एक जीवंत और समृद्ध शाही नगर था। भानगढ़ किला पारंपरिक राजपूताना स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी संरचना प्राकृतिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। किले के मुख्य प्रवेश द्वारों में लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फतेह गेट, दिल्ली गेट आज भी खड़े हैं, हालांकि समय की मार साफ दिखाई देती है। किले के अंदर की गलियां और बाजार बताते हैं कि यहाँ कभी व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ के पतन के पीछे मुख्य कारण था 17वीं शताब्दी में लगातार युद्ध, मुगल साम्राज्य में शक्ति संतुलन का बदलना और सबसे महत्वपूर्ण अकाल और जल संकट। सन 1883 में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा, जिसने भानगढ़ की जनसंख्या को लगभग समाप्त कर दिया। लोग यहाँ से पलायन कर गए और धीरे धीरे ये नगर वीरान हो गया। ये एक ऐतिहासिक और दस्तावेजी तथ्य है। भानगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है एक तांत्रिक सिंघिया की। लोक कथा के अनुसार तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। उसने काला जादू कर उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह नगर कभी नहीं बस पाएगा। ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, परंतु इतिहास में इस घटना का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलता। ये केवल लोक कथा है जिसे समय के साथ रहस्य और भय का रंग दे दिया गया। भानगढ़ के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। ये चेतावनी इसलिए नहीं है कि यहाँ भूत प्रेत हैं, बल्कि इसके पीछे व्यावहारिक कारण हैं। जंगली जानवरों की गतिविधि, किले की जर्जर संरचना, अंधेरे में दुर्घटना की संभावना। ASI द्वारा ये प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है, न कि किसी अलौकिक कारण से। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, अचानक ठंडक महसूस होती है या किसी की मौजूदगी का आभास होता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वीरान संरचनाओं में हवा की गूंज, ध्वनि का प्रतिध्वनि प्रभाव, मनोवैज्ञानिक भय, इन सब का मिला जुला प्रभाव व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। मानव मस्तिष्क जब पहले से डर के विचार के साथ जाता है तो साधारण घटनाएं भी असाधारण लगने लगती हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला सदियों से समय को गुजरते हुए देख रहा है। इन टूटती दीवारों ने राजाओं का वैभव देखा है। इन गलियों ने व्यापारियों की आवाजें सुनी हैं। इन मंदिरों ने घंटियों की गूंज महसूस की है। और फिर एक दिन सब बदल गया। इतिहास कहता है अकाल आया, राजनीतिक उथल पुथल हुई, लोग चले गए और शहर वीरान हो गया। लेकिन लोक कथाएं फुसफुसाती हैं, एक तांत्रिक, एक श्राप और अधूरी कहानी। सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ में भूत हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम किस कहानी पर विश्वास करना चाहते हैं। डर हमेशा आकर्षित करता है, रहस्य हमेशा जिज्ञासा जगाता है, लेकिन सच्चाई अक्सर साधारण कारणों में छिपी होती है। सूखा, सत्ता संघर्ष और समय का निर्मम प्रहार। शाम होते ही जब सूरज पहाड़ियों के पीछे खो जाता है और किले की परछाइयां लंबी हो जाती हैं, तो एक पल के लिए लगता है मानो इतिहास खुद हमसे कुछ कहना चाहता हो। शायद भानगढ़ का असली रहस्य किले की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं में है। हर खंडहर एक सबक है कि शक्ति स्थायी नहीं होती और समय से बड़ा कोई विजेता नहीं।
अब फैसला आपका है, आप इसे श्राप की कहानी मानेंगे या इतिहास की सच्चाई। क्योंकि भानगढ़ आज भी खामोश है, पर उसके सवाल अब भी जिंदा हैं।